आपके पास में, मैं सुराना साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, क्या लगता है कि इलेक्शन बहुत सारे कंट्रीज़ में है भी एक साथ चुनाव निपटाने का जो है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन एक साथ क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या वाकई ये धरातल पे संभव है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल संभव है, लेकिन वही है प्रैक्टिकल में कितनी समस्याएं आती हैं। इसी के लिए इन्होंने भी ये भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने पहले कमेटी बनाई है कि भाई प्रैक्टिकली देखेंगे, हो सकता ना भी करें, कमेटी की रिपोर्ट आने पे ये डिपेंड करेगा। मेरा ध्यान इस ओर मैं आकर्षित सबका करना चाहूँगा कि इससे पहले जो निकाय के हेल्थ के लिए ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो दो चीज़ें हैं। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। अभी तक निकायों के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है और हम हाथों हाथ देखते हैं कि कैसे 10 के 10 15 जनों का निकाय और 10 के 10 लोग दूसरी पार्टी में चले जाए। वो तो अच्छा जाना कोई गड़बड़ नहीं है, 2 जने भी चले जाते हैं बिना 2/3 मेजोरिटी के, वो भी अलाउड है। ये चीज़ सबसे पहले हटनी चाहिए कि लोअर लेवल पे ही जनतंत्र अगर थोड़ा सुदृढ़ नहीं होगा तो ऊपर लेवल पे तो खैर हॉर्स ट्रेडिंग होनी ही होनी है। तो पहला काम ये जो कि पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन है, इस अधिनियम को लाएं। मेरे ख्याल से सभी लोग इसका समर्थन करेंगे, कांग्रेस बीजेपी किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा है निकायों की आर्थिक स्थिति को सही करना। निकाय अभी सारे के सारे कटोरा लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाते हैं। उनकी खुद की जो इनकम वाली स्थिति थी, जो पहले चुंगी वगैरह से होती थी और जो होती थी, खुद की इनकम की कुछ इनोवेटिव तरीके से इनको सोचना चाहिए जिससे निकायों की खुद की इनकम भी बढ़े, जिससे कि निकाय अपने काम खुद कर सकें। कई बार तो बजट के अभाव में बहुत से काम नहीं होते, सफाई नहीं होती, पता चलता है ठेकेदारों का भुगतान ही नहीं हुआ, पता करोगे क्यों नहीं भुगतान हुआ तो पैसे ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें एक साथ, एक वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और आशा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस पर भी ध्यान देगी और इस पर भी कुछ ना कुछ सकारात्मक पहल करेगी। जी बिल्कुल।